ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर, खूबसूरत से टॉपिक के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। गाइस आज हम बात करने वाले हैं आकाशा के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी किताब जिसके अंदर आपके के सारे थॉट्स जो कि फिजिकली है, सोलफुली है या माइंडफुली है, सारे के सारे थॉट्स का लेखा जोखा, पूरा का पूरा ब्यौरा उसके अंदर समाया हुआ है। आप हर पल क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, किन एनर्जीज में रहते हैं और क्या नहीं करते हैं और क्या करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उस रिकॉर्ड के अंदर सब कुछ दर्ज है। उस किताब का नाम होता है आकाशा। और आज हम उसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं कि उस किताब के अंदर आपके लिए कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको आगे आने वाले समय में मिल सकती हैं, और आपकी जो आकाशी की किताब है, आकाशा की जो किताब है, उसके तहत आपकी ज़िंदगी कौन सा मोड़ ले रही है, आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जा रही है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक यही है। क्योंकि मैं एक आकाशा रिकॉर्ड रीडर भी हूँ, तो आज मैं आप लोगों को टैरो के माध्यम से एक पॉजिटिव सा स्प्रेड करके बताऊंगी। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बताते हुए आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जा रही है उस चीज़ के बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग जो है आकाशा के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है बीइंग अ रीडर, कि अगर कुछ खराब लिखा हुआ है तो आप अपने आर्केंजल्स के वजह से, अपने गॉड के वजह से और उनकी परमिशन के तहत कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव रेमेडीज़ को जोड़कर, कुछ पॉजिटिव चीज़ों और रिचुअल्स को जोड़कर। तो आज मैं आप लोगों को ना कुछ पॉजिटिव रेमेडीज़ और रिचुअल्स के बारे में बताऊंगी कि अगर कुछ नेगेटिव आपके आकाशा में आया तो। ओके, आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी पसंद आएगा और अभी तक समझ आ भी गया है। आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है उनको रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी आगे किस फॉर्म में जा रही है। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक। आप कहीं भी किसी भी जगह पर बैठे हैं, ये रीडिंग आपको डेफिनेटली रेजोनेट होगी। आपका जो भी नाम है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप जितने भी उम्र के हैं, दिस रीडिंग विल रेजोनेट यू, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव सी ओपन रीडिंग है। बस आप लोगों ने क्या करना है वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन के ऊपर ना दो बहुत ही पॉजिटिव सी किताबें दिखेंगी, दो पॉजिटिव बुक्स का आप लोगों को एक कलेक्शन सा दिखेगा। आपने क्या करना है, आंखों को करना है बंद। अपने आसपास के जितने भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स है, कॉस्मिक एनर्जीज हैं, आपने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना है और कहना है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सी किताब, कौन सा रिकॉर्ड मुझे चूज़ करना है। ठीक है, आप जैसे ही ऐसा करेंगे और आंख बंद करके बहुत पॉजिटिवली मनोकामना मांगेंगे, आपको अंतर मन से महसूस हो जाएगा कि इन दोनों किताब में से कौन सी किताब आपके रिकॉर्ड्स को कीप कर रही है, रख रही है, संजो रही है। सो किताबें हैं आप लोगों के पास, ये है पाइल नंबर 1। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन स्पार्कल बुक, आप लोग देख सकते हैं इसे। ये है पाइल नंबर 1 और अब है आप लोगों के सामने पाइल नंबर 2, द ब्यूटिफुल मरून रेड कलर्ड बुक। बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक सी किताब। सो गाइज, ये है दोनों पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप लोगों के सामने। अब इंट्यूटिवली जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे पिक कर लीजिए एंड यू गाइज आर गुड टू गो एंड सी योर आकाशा रिकॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट होती है देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस ब्यूटिफुल से रिकॉर्ड रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि अगर आप लोगों ने दिस ब्यूटिफुल गोल्डन फायरी बुक को पिक किया है, तो आइए देखते हैं कि इनके अंदर क्या रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं और ये रिकॉर्ड्स आप लोगों को आगे आने वाले समय में
किस जीवन के मोड़ के पास तक लेकर जाएंगे। अगर कुछ नेगेटिव होगा तो मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ या रिचुअल्स भी बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी रीडिंग। तो इस रीडिंग को मैं कुछ चरणों में, कुछ फेजेस में करना चाहती हूँ। पहला फेज होगा ये चेक करना कि ये जो आपने किताब पिक करी है, ये किताब आप ही की है या किसी और की। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना पसंद करूँगी कि ये जो रीडिंग है पाइल नंबर 1 आपने सही पिक किया है या नहीं। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊँगी जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाएंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं। ओके, तो अभी से कुछ मिनट जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर वो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों एटलीस्ट 40%, तो ही इस रीडिंग को, इस पाइल को देखिएगा। अदरवाइज एक बारी पाइल नंबर 2 रेड मरून बुक को पिक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। द अननोन कार्ड, 6 ऑफ कप्स, खुद से आ रहे हैं कार्ड, देख लो। द 7 ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ कप्स और है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये जो रीडिंग है ये पूरी की पूरी टोटली बेस्ड है आकाशा के ऊपर। तो आज मैं ना आप लोगों को जो है ये नहीं बताऊंगी कि आप लोगों का ज़ोडिएक क्या हो सकता है। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। देखिए, यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है, स्पेशली जब मैं आप लोगों की रीडिंग के ऊपर, आप लोगों के कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट कर रही थी, बिकॉज ये आकाशा की रीडिंग है, तो आई फील एक बहुत बड़ा झरना। और मुझे मुझे दिखा नहीं कुछ भी, ऑल्दो मुझे विजन्स आते हैं बट मुझे कुछ दिखा नहीं। मैंने महसूस किया कि एक पानी का जैसे कोई झरना है या कोई सी एरिया है जहाँ पर पानी ना बह रहा है। पानी बहने की कितनी प्यारी सूदिंग सी आवाज़ होती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही थी। तो मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ, या तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 पीपल जिन्हें पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, या फिर ऐसा हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे किसी एरिया पे जाना चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी जो एनर्जीज़ है, जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा वेवी और बहुत ज़्यादा रनिंग हो रखी है। मतलब सिर्फ कूद रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इमोशंस बहुत हाईली रन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो ये भी कप्स का कार्ड है, ये भी कप्स का कार्ड है, ये भी कप्स का कार्ड है। अगेन द सेम थिंग, फ्लोइंग वाटरी एनर्जी। आप लोगों की फ्लोइंग वाटरी एनर्जी हो रखी है, आप बस बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। ठीक है, या तो आप में से कुछ लोग अपनी परेशानी और अपने दुख तकलीफ़ों को साइड में पटक के और अपनी ज़िंदगी को गो थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो रखे हैं जिनके इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हो रखे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 पीपल जिनके इमोशंस के अंदर मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी भूख कभी प्यास, कभी क्या कभी क्या, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी इरिटेट हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ मूड स्विंग्स। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ हेल्पिंग नेचर। आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, आप लोगों की बहुत मदद करना पसंद करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है अगर आप लोगों की मदद करें तो। ठीक है, यू गाइज आर वेरी हेल्पिंग इन नेचर, बट लोग आपको हमेशा नेगेटिवली मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आपका वो कहने का तात्पर्य नहीं होता, आपका वो कहने का या वो करने का मीनिंग नहीं होता, बट पीपल यूज टू टेक यू इन अ वेरी डिफरेंट नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। लोग आपको गलत ले लेते हैं, लोग आपको गलत समझ जाते हैं। इस चीज़ का दुख आपको बहुत होता है कि यार मैंने तो ऐसा नहीं किया था ना, मैंने ऐसा सोचा था इसके लिए, बट यार इसने देख मेरे को गलत ले लिया। ठीक है, वो वाली बात। आप बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग फ्रॉम योर कार्ड्स, यू गाइज आर वेरी फियरलेस। मतलब आपके अंदर है ना असीम कॉस्मिक एनर्जीज हैं। कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स की साइकिक एबिलिटीज़। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप किसी से डरते नहीं हैं, ईजिली आप किसी से डरते नहीं हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो हो सकता है क्लॉस्ट्रोफोबिक है, बंद जगहों से डर लगता है, घुटन महसूस बहुत जल्दी होती है, ब्रीदिंग इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो
ऊंचाई से डर लगता है जिनको, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से डर लगता है ना। और वो डर ऐसा नहीं है कि वो डर आपको बिल्कुल ख़त्म ही कर दे, वो डर ऐसा है कि आता है फिर ख़त्म हो जाता है, काइंड ऑफ डर है, बट स्टिल देयर इज़ अ फियर। बट आप जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में फियरलेस हैं, आप रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क लेने में नहीं घबराते अगर बात सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। और लोग आपकी पर्सनालिटी को ना कभी भी हैंडल नहीं कर पाते। यू गाइज आर वेरी करिज्मेटिक इन नेचर। लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रहते नहीं और फिर आपको गलत समझ लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड बट इट्स ट्रू, क्योंकि कार्ड्स में है और अननोन कार्ड है यहाँ पे, तो इसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। लोगों को नहीं समझ आता कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है। सो यू गाइज आर हेल्पफुल, वेरी स्मार्ट, वेरी पावरफुल, फियरलेस, और कॉस्मिक एनर्जीज जो है, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं उनके साथ में आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यू गाइज आर वेरी प्रोटेक्टेड टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर किड्स, योर स्पाउस, अगर आपकी शादी हो रखी है और बच्चे हैं तो भी, और अगर आप टोटली अनमैरिड या सिंगल भी हैं तो भी आप अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। दिस इज आई एम गेटिंग ओके। तो ये तो थी बात आपकी पर्सनालिटी की। अगर आप लोगों से ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स और ये सारी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं एटलीस्ट 40%, तो यही आपकी रीडिंग है। और अगर 40% से कम हुई है तो प्लीज़ एक बार चेक इन करें पाइल नंबर 2 को। हो सकता है कि आपने गलत तरीके से किताब को चुन लिया है। ओके, हो सकता है आपकी जो किताब है जिसके अंदर आपके आकाशा के रिकॉर्ड्स नोट है वो हो सकता है पाइल नंबर 2 यानी कि मरून बुक में हो। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट योर आकाशा सेज टू यू। मैं यहाँ से थोड़े से ये वाले कार्ड्स पिक करूँगी। मैंने महसूस किया कि इन कार्ड्स को पिक करना चाहिए। ऑल्दो ये पास्ट लाइफ के कार्ड्स हैं और ये बहुत ही सटीक रीडिंग देते हैं रिगार्डिंग पास्ट लाइफ स्प्रेड, बट मुझे ये जो है यहाँ आप लोगों के लिए भी निकालना लगा इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा है आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में? प्लीज डिवाइन एक्सप्रेस गाइड अस विद द क्लैरिटी फॉर द पाइल नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। अगेन ज़ोडिएक्स में आज नहीं बताऊंगी बट एनर्जीज ज़रूर बताने वाले हूँ। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चौथा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द सन, और यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास रॉयलिटी, देन वी हैव चिल्ड्रन। मैंने बोला ही था आप लोगों को अपने स्पाउस और बच्चों से कुछ खासा ही लगाव है। आर्टिस्टिक इन नेचर, द लॉ, और यहाँ पर है द वाइल्ड वेस्ट एंड वेल्थ। नाइस, अच्छे कार्ड्स हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, आपके आकाशा में क्या लिखा हुआ है पता है? बताती हूँ। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आकाशिक की जो ये किताब होती है ना, ये जो बुक होती है, इसके अंदर पास्ट लाइफ की चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं जो हमने करी हुई होती हैं, इसलिए मैंने पास्ट लाइफ के कार्ड्स पे निकाले। सो व्हाट आई एम फीलिंग हेयर इज़
कि आप लोगों के ना बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, पाइल नंबर 1 पीपल। एंड बिकॉज़ आप लोगों के बहुत सारे जो है जन्म हो चुके हैं, तो बहुत सारे कर्मास भी हैं। कुछ जन्म में आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहे हैं बट आपने खुलकर दान नहीं किया है। कुछ जन्म में आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशंस में रहे लेकिन आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है, चाहे फिर वो एनिमल्स के बच्चे हो बिकॉज वी हैव वाइल्ड वेस्ट ऑल्सो, या फिर वो ह्यूमंस के बच्चे हो क्योंकि हमारे पास चिल्ड्रन का कार्ड है। ठीक है, तो आप लोगों का पाइल नंबर 1 पीपल जो सोल पर्पस है ना वो एनिमल एंड ह्यूमंस के बेबीज से रिलेटेड है। ठीक है, हो सकता है उनका प्रोटेक्शन, उनकी एनर्जीज़ को संभालना, उनको उनके जीवन को नया रूप देना और उनको साक्षर या सक्षम बनाना। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हर जन्म में एक अलग भूमिका निभाई है और आपके बहुत सारे जन्म और बहुत सारे कर्मास हैं जो अभी पेंडिंग हैं। तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ एक बैलेंस प्रपोर्शन, इम्बैलेंस एनर्जीज नहीं है आप लोगों की, आप एकदम बैलेंस प्रपोर्शन में हैं। ठीक है, ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, यू आर इन अ बैलेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ना तो बुरे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्शाते हैं चीज़ों को, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ दर्शाते हैं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, आपके आकाशा में लिखा हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में, या तो हो सकता है पास्ट में आप लोगों के साथ ऐसा हो चुका है जो अभी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो ये आपके पास्ट को भी, पास्ट के रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं या सिर्फ फ्यूचर के ही बता रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, मोर ओवर उन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता ये रीडिंग कौन देख रहा है, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके जो आकाशा के रिकॉर्ड्स है ना उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आपको कोर्ट कचहरी का एक बहुत ही ख़राब मसला ज़रूर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव महसूस हो सकता है, आपको बार बार जज के सामने जाके खड़ा होना पड़ सकता है, आप है ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून नहीं होंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी। ओके, रिलेटेड टू पुलिस, रिलेटेड टू कोर्ट कचहरी, रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स। इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़, आपके आकाशा के अंदर जो है कार्ड्स है लॉ के। ठीक है, यानी कि आप अपनी थ्रू आउट द जिंदगी कोर्ट कचहरी, जज वज और वकील वगैरह के मसलों में फंसेंगे। ठीक है दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आपकी ज़िंदगी आपके आकाशा के हिसाब से आपके पास भरपूर पैसा होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, दोनों नाइट्स हैं यहाँ पर, लेकिन एक पेंटिकल्स है और एक वॉन्ड्स है। ठीक है, पेंटिकल्स ऑलवेज सेज मनी अबेंडेंस, बहुत धीरे 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 धीरे, और नाइट ऑफ वॉन्ड सेज मनी अबेंडेंस हो, चाहे लव हो चाहे लक हो, कुछ भी हो, बहुत फास्ट और पैशनेट रफ्तार पर। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में जो आकाशा है उसके हिसाब से आपका जो मनी पावर होगा ना, जब आप कमाना शुरू करेंगे या जब आप स्टार्टिंग में आगे बढ़ेंगे ना, तो वो बहुत स्लो होगा। लेकिन जैसे 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 आप तरक्की करते जाएंगे या जैसे जैसे आप अपने काम में मैच्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास भरपूर पैसा, भरपूर धन दौलत और भरपूर पैशन आएगा। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा, तीसरी चीज़ बता रही हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन के अंदर फंसेंगे। हो सकता है लव लाइफ में, हो सकता है करियर में, हो सकता है हेल्थ में। ठीक है, हर जगह आपको कन्फ्यूजन सामने पहले देखने को मिलेगा। आप इजीली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी डिसीजन को लेने के लिए। आपको बार बार ये चीज़ महसूस होगी कि मुझे ये पिक करना है, ये पिक करना है या वो पिक कर लो। ठीक है, अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो भाई सब खराब तहस नहस। उस गलत फैसले का असर नॉट इवन यू बट इवन योर फैमिली ऑल्सो सब भुगतेंगे। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से निर्णय लेना सीखें। दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू ऑल्सो। और आपकी ज़िंदगी में जब आपका कोई एक बेबी होगा, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, जब आपकी ज़िंदगी में आपका कोई एक बेबी होगा, वो बेबी जो है आपकी ज़िंदगी को यहाँ से वहाँ ले जाएगा। स्पेशली वो बेबी होकर के जब 5 से 7 साल का हो जाएगा, तो वो बेबी आपकी ज़िंदगी को बहुत सारी ऊंचाइयाँ और बहुत सारी तरक्की देगा। दिस इज़ इन योर आकाशा। तो यहाँ पर नेगेटिविटी जो है वो कौन कौन सी जगह पर आई है, डिसीजन मेकिंग में और दूसरी लॉ के कोर्ट कचहरी के मसलों में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं बताती हूँ आप क्या कर सकते हो। अगर आपके आसपास डॉगीज़ हैं, बहुत सारे डॉगोज़ हैं, तो आपने क्या करना है, बहुत सारे डॉगीज़ को खाना खिलाना है।
स्पेशली कोई ऐसा खाना जो कि उन्हें बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो और बहुत फुलेस्ट हो, लाइक अच्छे से पेट को भर दे, थोड़ा सा अच्छे से पेट को भर दे और फुलेस्ट हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, डाइजेस्टिव हो, ऐसा कोई खाना आपको खिलाना चाहिए। अगर उन डॉगीज़ में से किसी की भी आत्मा ने आपको बहुत पॉजिटिवली दुआएं दे दी ना, तो आप इस कोर्ट कचहरी के मसले से बच जाओगे। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी डॉगीज़ को दूध नहीं देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूध नहीं देते हैं, तीखा नहीं देते हैं, चॉकलेट नहीं देते हैं, इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड अनियंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल रोटी दे सकते हो, दही के साथ रोटी दे सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी का सा माहौल है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। बाकी दही रोटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या फिर आप कुछ और अच्छा सा दे सकते हो, ठीक है। बट आप जितना हो सके उतना डॉगीज़ को खाना खिलाओ, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगी। रही बात कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से सुधार सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को आप सुधार सकते हैं बाय डूइंग डेली मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 11 मिनट्स। ये करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो आप लोगों के आकाशा के हिसाब से लॉ का मसला फंस सकता है, ढेर सारे ऑप्शंस जिसमें से गलत डिसीजन ले ले उसका मसला फंस सकता है। आगे चल करके आपके पास पैसा भरपूर होगा, बहुत पैशनेट पैसा होगा आपके पास में, जो फ्लोई पैसा होता है ना, आ रहा है फिर कामों में लग रहा है, फिर आ रहा है फिर कामों में लग रहा है, ऐसा पैसा होगा आपके पास। और आप बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। इनफैक्ट आपका जब कोई एक बेबी होगा, ठीक है, एक बेबी, मैं यहाँ पे, ये बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, जब आपका फर्स्ट बेबी होगा, दिस इज़ फॉर दोज जिनका फर्स्ट बेबी होगा, तो वो जैसे ही 5 या 7 साल का होगा या होगी ना, अचानक से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा अबंडेंस आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज़ इन द बुक ऑफ आकाशा जो आप लोगों को मिलके ही रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। क्लियरिंग कोई एग्जाम, सेलिब्रेशन और किसी तरीके का अब्रॉड सेटलमेंट और ट्रू लव। तो ये चीज़ आपके आकाशा के अंदर है, ये आपको मिल करके ही रहेंगी। बट प्लीज़ जो मैंने रेमेडीज दी है वो कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस है, योर सैक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड टू बी लव्ड। आपको इस धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप प्यार बांट सकें। मैंने बोला था ना बच्चों से रिलेटेड है, प्यार बांट सकें और प्यार ले सकें। तो जितना हो सके उतना बेबीज़ के लिए काम किया कीजिए। एंड नो लिमिटेशन, यू आर सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस धरती पर आए हैं बहुत कुछ शेयर करने के लिए, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो नॉलेज हो, चाहे फिर वो वेल्थ हो, चाहे वो विजडम हो। तो जितना बांट सकते हो उतना बांटिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये था जो कि आपकी गोल्डन बुक के अंदर लिखा हुआ था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपसे कितनी रेजोनेट हुई है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आज नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। प्लीज़ खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और जो रेमेडी दी है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत सी मरून रेड कलर बुक को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो आकाशा हैं वो आपको क्या कहने और क्या बताने की कोशिश करते हैं, उनमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली होगा ही होगा। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। ये कार्ड्स कैसे होंगे, ये कुछ कार्ड्स ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे कि आपका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने की ये कोशिश करेंगे। और इससे होगा ये कि आप समझ पाएंगे कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो आप लोगों ने पिक किया है मरून बुक। यू गाइज आर वेरी पैशनेट, वैल्यूएबल एंड सैक्रेड।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सन। तो मैं आज आप लोगों को आपके ज़ोडिएक्स नहीं बताऊंगी, जो आपके ज़ोडिएक्स हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को एनर्जीज बताऊंगी। मैं यहाँ पे देखो ज़्यादा क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ बैलेंस फॉर्म एनर्जी में देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस किस्म के इंसान है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है, गाइज यू गाइज आर वेरी बैलेंस इन नेचर। आप है ना बहुत देर तक किसी चीज़ के अंदर रुकना पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ ना पाइल नंबर 2 पीपल ऐसा होता हो कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। आपको है ना पसंद नहीं है कि आप काफ़ी टाइम तक किसी एक चीज़ के अंदर उलझे बैठे रहें। यू गाइज ऑलवेज वॉन्ट न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ नया देखना, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना आप लोगों को बहुत पसंद है। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना पसंद करते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो एक अलग रफ्तार पकड़े। मैं यहाँ पर ये चीज़ महसूस कर रही हूँ, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा असीमित हो। ऐसा कुछ आप लोगों को करना पसंद है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, नेचर के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं आप लोगों की एनर्जीज पे थोड़ा सा मेडिटेट कर रही थी ना, व्हेन आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग ओवर योर एनर्जीज गाइस, तो मुझे पता है क्या महसूस हुआ, एक बहुत बड़ा सारा ग्रास लैंड जिसके अंदर सेब सेब का जैसे कोई बागान था, एप्पल ट्रीज थे वहाँ पर। और वो जो एप्पल्स थे ना, वो रेड वाले एप्पल्स नहीं थे, वो ग्रीन एप्पल्स थे। और ग्रीन एप्पल्स का वो पूरा का पूरा सेब का बागान था, और सेब इतने इतने फ्रेश थे, इतने फ्रेश एप्पल्स थे कि मैं क्या बताऊँ। एंड आई सॉ कुछ बटरफ्लाइज, प्लस मुझे आप लोगों के लिए जो विजन में आई चीज़ वो थी, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स नहीं होते बीटल जैसे, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, जिन्हें हम भंवरे बोलते हैं। यस, हिंदी में जिन्हें हम भंवरे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, आप बताना अगर आपको पता है तो। और वो बहुत सारे वहाँ पे फूल, और बहुत ही प्यारा सा सुकून दे जगह थी जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। सो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है कि अगर मुझे वो चीज़ दिखाई गई है, इसका मतलब हो सकता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है उन लोगों के साथ ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली होती हो कि आप लोगों को ऐसे ग्रास लैंड्स पसंद है, आपको एक बहुत ही पॉजिटिव सा सनी डे पसंद है, आपको पेड़ पौधे बहुत पसंद है, फ्लावर्स बहुत पसंद है, ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पर भंवरे गुनगुना रहे हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और शांति भरा माहौल है ना। ऐसी चीज़ें आप लोगों को बहुत पसंद है, आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, लवर्स का कार्ड। सबसे पहला कार्ड ही लवर्स का गिरा था, यानी कि आप एक ऐसे पैशनेट लवर हैं, अगर आप किसी को कमिटमेंट दे देंगे ना तो आप डेफिनेटली अब बस दे दिया कमिटमेंट, ठीक है, ऐसी वाली बात है। आप कभी भी किसी को धोखाधड़ी, आपके बस की बात नहीं, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस सामने वाला आपके साथ गलत ना करे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोग इनसिक्योर रहते हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर आप इस एनर्जी को फील कर पाए तो आप है ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत अनसिक्योर रहते हैं। ये इनसिक्योरिटी हो सकती है फैमिली को लेके, वेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके, लुक्स को लेके, या अपने प्यार को लेके, कहीं भी, लेकिन हाँ कुछ तो है प्रॉपर जिसकी वजह से आप इनसिक्योर रहते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अकेले रहना बहुत पसंद है। अगर सारे कार्ड्स में मैं देखूँ तो सब लोग अकेले हैं, रेस्ट दिस कार्ड, तो आप लोगों को अकेले रहना पसंद है। सो यू गाइज आर वेरी पैशनेट, नेचर लवर। आप लोगों को हो सकता है एनिमल्स भी बहुत पसंद है, फ्लावर्स भी बहुत पसंद है, ग्रासलैंड बहुत पसंद है। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनसिक्योर रहते हैं चीज़ों को लेकर के, और आपको ह्यूमैनिटी और एनिमल्स, हर किसी से एक तरीके का स्ट्रॉन्ग स्नेह है। आप किसी के दुख को नहीं देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। आप किसी के दुख को ना बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं देख पाते हैं। आप अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई गलती करी, या किसी ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी करी, ठीक है, और अगर वो बंदा भी परेशानी में है ना, तो भी आप उठ के जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। आपके साथ ये सीन है, मतलब कोई तो चीज़ आपके अंदर एकदम फिट है, जैसे चिप फिट होती है ना, लाइक पेन ड्राइव, ऐसे कुछ फिट है कि आप किसी को भी मुश्किल में या ख़राब परिस्थिति में छोड़ के नहीं भागते हैं। यू आर ऑलवेज देयर वेन एवर एनी वन नीड्स यू। वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हैं
एटलीस्ट 40%। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ओके, अगर 40% भी आप लोगों से रेजोनेट नहीं हुई है तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 में है। हो सकता है आपकी जो रीडिंग है वो पाइल नंबर 1 में है, तो आपको एक बार पाइल नंबर 1 को देखना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए आकाशा में क्या लिखा हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी को कहाँ लेकर जा रहा है। ओके, तो ये ना पास्ट लाइफ स्प्रेड के कार्ड्स हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग फील हो रही थी, तो मैंने इन कार्ड्स को शामिल किया है। क्योंकि आकाशा में सिर्फ इस जन्म की चीज़ें ही थोड़ी लिखी हुई हैं, ये तो जन्म जन्मांतर की चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है। ओके, घबराने वाली बात नहीं है, रेमेडीज़ में बताऊंगी अगर कुछ नेगेटिव आता है तो हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, फिर है एम्परर, फिर है अपने पास द टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैंने कहा था जोडियक्स नहीं बताऊंगी, लेकिन एनर्जी फ्लो बहुत बखूबी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है इंसेनिटी का कार्ड है। देन हमारे पास है ये मिलिट्री का कार्ड। फिर हमारे पास है यहाँ पर अल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी का कार्ड। फिर हमारे पास है यहाँ पे इंस्लेवमेंट, देन है लीडरशिप, और फिर है परफॉर्मर। मुझे यहाँ पे अच्छी एनर्जीज महसूस नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हर जन्म में आपके साथ किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ नेगेटिव ही किया है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स ऑफ योर पास्ट लाइफ। चलिए शुरू करते हैं, बताती हूँ मुझे समझ आ गया मुझे आप लोगों को क्या बताना है। जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी ना, तभी मुझे ये एनर्जी फील हुई थी। देखिए मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको हर जन्म में अपनी किसी न किसी आदत की वजह से लोगों के अंदर ना एक अलग ही पॉपुलैरिटी मिली है, जो कि नेगेटिव पॉपुलैरिटी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको याद किया जाता है उनके अच्छे चीज़ों के लिए, और कुछ लोगों को याद किया जाता है उनके कुछ नेगेटिव, या फिर लोगों को लगता है कि ये नेगेटिव है लेकिन उनके लिए वो पॉजिटिव चीज़ होती है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों को ना हमेशा हर जन्म में, यू गाइज आर वेरी ओल्ड सोल लाइक पाइल नंबर 1 पीपल, और आप लोगों को ना हर जन्म में किसी ना किसी ने किसी ना किसी तरीके से हमेशा नेगेटिव चीज़ों में, परेशानियों में हमेशा इन्वॉल्व किया है। ठीक है, दिस इज़ आई एम गेटिंग हमेशा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप किसी सेम जेंडर वाले बंदे से प्यार करते थे। ठीक है, आपका जो जेंडर था उसी जेंडर के किसी पर्सन से आप प्यार करते थे, है ना। अल्टरनेटिव है यहाँ पर कार्ड। तो उस चीज़ की वजह से समहाउ आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको ना लोगों ने जो है पसंद नहीं किया, लोगों ने आपके साथ में ना कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट लाइफ जब आपकी आई तो उसके अंदर आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर या ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर स्लेवरी बहुत ज़्यादा ऑप्शन में थी। तो आप स्लेव बन के रहे किसी के। ठीक है, फिर कभी आपका जन्म ऐसा हुआ जहाँ पर आप मिलिट्री के अंदर थे, या फिर आप देश की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को कुर्बान करते चले गए। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि हमेशा बड़े लोगों ने आपको, आपकी सोच को, आपकी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया है, हमेशा आपको दबाया गया है, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाया गया है। हमें कभी भी आपने ना अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जिया है। ओके,
तो आपके आकाशा में क्या चीज़ लिखी हुई है मैं अब आपको वो बताती हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पास्ट। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अड़चनें और परेशानियाँ देखी हैं इन योर पास्ट लाइफ, ठीक है। ये हो सकता है किसी नेगेटिव कर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो लीडरशिप का कार्ड है। हो सकता है आपका कोई बहुत ही पुराना ऐसा जन्म हो, या एक बहुत ही पुराना आप लोगों का ऐसा कोई रही हो लाइफस्टाइल जिसके अंदर आपने लोगों के साथ गलत किया, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा जो है इतने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी किसी का भी एवं ही बुरा नहीं करता, वो तभी बुरा होता है जब कहीं ना कहीं हमने उसके साथ कुछ गलत किया होता है। ये रियलिटी है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ कि आपके आकाशा में लिखा हुआ है कि आपको मनी की जो है ना, हमेशा जो कहते हैं ना इम्पॉर्टेंस होती है, वो हमेशा आपको बताई जाएगी आपकी ज़िंदगी में। आपको हो सकता है तो चाइल्डहुड एज में, या फिर ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी जब जवानी का टाइम हो तब आपको सिखाया जाएगा कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे की कैसे कद्र करनी चाहिए। पैसा और एक तो मतलब आपका होता है पैसे वाली मेटरलिस्टिक सोच, और एक होता है आपका इमोशनल थिंकिंग पॉइंट्स। ये दोनों कैसे अलग हैं, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसको किस तरीके से इम्पोर्टेंस देनी है, ये चीज़ें आपको जो है आपके इस प्रेजेंट लाइफ में ना हमेशा सिखाई जाएगी। इस चीज़ को याद रखना। हो सकता है इस सिखाने सीखने के चक्कर में आपको मनी के इश्यूज आए, बहुत सारी जगहों पे आपको मनी के लिए हर्डल और मनी के लिए प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े, ठीक है। लेकिन जो मैं एक चीज़ और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ वो है पायल नंबर 2 पीपल। आप लोगों के आकाशा में लिखा हुआ है कि अगर आप उस मनी के पावर को समझ जाएंगे ना, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप उस मनी के पावर को, उस मनी की एनर्जी को समझ जाएंगे ना, तो आप एम्परर बन जाएंगे। याद रखिएगा, एक ऐसा इंसान जिसने अपने बलबूते पे या तो कोई कंपनी या कोई बहुत बड़े बिजनेस या कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया है कि वो आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या दे रही है। ओके, दिस इज आई एम गेटिंग। तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो बचपन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी और नेगेटिविटी में बीतेगा, ठीक है, और बीता हुआ होगा, आई एम डैम श्योर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप पैसे की अहमियत और पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, समझेंगे। और अपने लेट 40s की एज में, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ स्टार्टिंग में नहीं, आपकी लेट 40s की एज में आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे मनी की वजह से जिसकी वजह से आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। हो सकता है कि आप कोई ऐसी नौकरी हासिल कर लें गवर्नमेंट की जिसकी वजह से लोग आपके नीचे काम करें, ठीक है। या फिर ज़्यादातर केसेस में पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज विल डू अ काइंड ऑफ बिजनेस। आप लोग किसी तरीके का बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के तहत आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों के आकाशा में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपकी जो जिंदगी है ना, वो मनी की तरफ स्ट्रगल में जा रही है, बट स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवेकनिंग में जा रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप लोग एक नॉर्मल बींग्स नहीं है, यू गाइज आर मास्टर सोल और द वेरी ओल्ड सोल, जो कि अपना कर्मा अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई है, अपना जो सोल पर्पस है ना वो अभी 100% अचीव नहीं कर पाई है, दैट्स वाई भटक रही है। तो आपकी जो जिंदगी है ना, पहला मनी के स्ट्रगल की तरफ जा रही है। दूसरी चीज, आपकी जो जिंदगी है वो हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है। आप है ना बहुत ज्यादा न्यूट्रल होने वाले हैं अभी, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होने वाले हैं। आप ऐसे होने वाले हैं कि अब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं, उस पर्सन ने आपको डिच किया, या आप दोनों के बीच में जो भी हुआ कि आप सेपरेट हो गए। अब अगर 1-1.5 साल बाद वो बंदा वापस भी आए ना आपकी ज़िंदगी में, तो आप दीवानों की तरह नहीं हो। या जो चीज़ आप पहले चाहते थे वो अगर कुछ टाइम बाद अब हो रही है ना, या आगे आने वाले टाइम में हो रही है, तो आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल। और आपका सिर्फ और सिर्फ एम रहने वाला है अपने उस बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करना, लोगों को और ज़्यादा सिखाना, न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करना, और जितना हो सके उतना स्पिरिचुअलिटी में अवेकन होना। इन दो चीज़ों की तरफ आपकी ज़िंदगी आपको लेकर जा रही है। आपको क्या होने की ज़रूरत है? बी वेरी वोकल अबाउट योर सेल्फ। आप लोग क्या करते हैं ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके मन में, जहन में जो चीज़ होती है ना, आप उसको कहीं ना कहीं कैसे ना तैसे ना बाहर नहीं निकालते हैं। बी वेरी वेरी क्लियर वोकल अबाउट योर सेल्फ। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें, आप लोगों के लिए गाइडेड है ये चीज़ कि वोकल होना सीखें। अगर वोकल नहीं होंगे, यानी कि आपको जो भी महसूस हो रहा है वो सामने वाले से नहीं कहेंगे, तो याद रखना टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इस चीज़ का याद रखिएगा, ओके।
नाउ लेट्स सी। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे बस एक चीज़ महसूस हुई कि आप लोगों को पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर पैसे का योगदान नहीं है। आपको पैसे के बारे में थोड़ा सा सीखने, समझने और सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने पैसे को किस तरीके से बनाना है, कैसे खर्च करना है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है। देखो, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। ये चीज़ याद रखना, पैसा सब कुछ आपको नहीं दे सकता, लेकिन पैसा आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर दे सकता है जो आपको नीडेड है। इस चीज़ को, इस थॉट को बहुत ईजिली समझने की कोशिश करें। नाउ लेट्स सी आपके आकाशा में क्या लिखा हुआ है जो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके आकाशा में क्या लिखा हुआ है? पहली चीज़, मैरिज प्लस न्यू लव, किसी तरीके के बहुत ही पॉजिटिव सी शादी और प्यारा सा प्यार आपकी ज़िंदगी में, गुड लक और सोलमेट ट्विन फ्लेम। आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी या आपकी जो लव लाइफ है वो हमेशा किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ ही होगी, जो आपको सिखाएंगे। हमेशा याद रखें, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमेशा बहुत कुछ सिखाते हैं आपको, ठीक है। आपकी शादी भी किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपकी जो ज़िंदगी है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, मैंने एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली नोटिस करी, वो सीखने पर बेस्ड है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और डिवाइन आपको सिखाती है, लेकिन जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी गर्ते में चले जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें डेली आके बोलती हूँ, बट यू गाइज पता नहीं क्या करते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। तो इस चीज़ को समझना, अगर आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझें। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, याद रखिएगा। आई एम रियली सॉरी टू यूज़ नेगेटिव वर्ड्स, बट इट्स रियलिटी। तीसरी चीज़, गुड लक। आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि आप सब खत्म, वैसे ही कुछ ना कुछ पावरफुल, स्ट्रॉन्ग आपकी ज़िंदगी में आके खड़ा हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइजेस आपके लिए। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। हमेशा याद रखें, जो आप देख रहे हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लू फ्लेम। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? आई होप पसंद आई होगी। अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। तो किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।